बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या बॉडी के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के इसको डायग्नोज किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लड जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर लगाता है, जो फोर्स आर्टरीज के ऊपर लगती है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आप एग्जांपल लें एक पानी वाले पाइप की। जब पानी के पाइप में से, ट्यूब में से पानी गुजरता है तो उसका फ्लो एकदम मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर आप उस पाइप को दबा दें, उस पाइप को नैरो कर दें, तो आप अक्सर देखते होंगे जो पानी निकलता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक जाता है क्योंकि वो पाइप नैरो हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह जब आर्टरीज और वेंस के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो आर्टरीज और वेंस नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो वो प्रेशर फिर ब्लड के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो इसके बहुत से कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसा कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और उनके अंदर कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर की क्या काजेज हो सकती हैं, कौन सी वजूहात की बेस पे ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओवरवेट की वजह से होता है, क्योंकि ओवरवेट के अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज और वेंस के अंदर। जब हार्ट और आर्टरीज की वेंस के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो वो फैट जाके ना आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और मुख्तलिफ आर्गन जैसा कि हार्ट, किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों का कंज्यूम करना जिसमें नमक ज़्यादा हो, साल्ट ज़्यादा हो, और वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज का बिल्कुल ना करना, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर काज कर सकता है। इसके अलावा ओवर एज 65 से ऊपर वाली एज भी इस कंडीशन के लिए सूटेबल है। तो इस एज में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि उस एज में आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। किडनी डिजीज़ की वजह से, क्योंकि किडनीज का काम होता है कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। अगर और नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन्स का काम ये होता है कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो कि साल्ट को अलग करता है। अगर नेफ्रॉन्स काम नहीं करेंगे तो साल्ट हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होकर फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाएंगी। तो ये एक मेजर काजेज हो सकते हैं। आर्टरीज का नैरो हो जाना भी एक मेजर काज हो सकता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर के कौन से साइन एंड सिम्टम बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। मॉर्निंग हेडेक, सुबह सुबह सर में दर्द होगा, नाक में से खून निकलेगा, ये भी एक मेजर साइन एंड सिम्टम्स में शामिल है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। विजन चेंजेस, आंखों के मसले भी हो सकते हैं, हमारी नज़र की कमजोरी भी हो सकती है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि कानों में साई साई की आवाज़ आती है, तो ये भी एक मेजर साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। फटीग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग और कन्फ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। एंजाइटी, डिप्रेशन और चेस्ट पेन एक मेजर साइन एंड सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा मसल स्ट्रीमर्स, मसल ट्रीमर भी हो सकते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवा के हम ब्लड प्रेशर को डायग्नोज कर सकते हैं और इनके साइन और सिम्टम्स और काज के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट बना सकते हैं। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। लैब टेस्ट में ब्लड और यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है ताकि ब्लड के अंदर फैट की कंसंट्रेशन और इन्फेक्शन को मैयर किया जाए।
इस तरह इसमें ईसीजी परफॉर्म करवाई जाती है हमारी हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए। ये टेस्ट परफॉर्म करवा के भी हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, अब इस प्लान में प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे और कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम ब्लड प्रेशर के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लें जिसमें नमक की मिकदार कम हो तो ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं, डेली फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कराएं ताकि उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। जो आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट हो चुका हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इस डिजीज़ को हम कम कर सकते हैं। वेट लॉस से जो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है उसको अगर आप एनर्जी में कंज्यूम कर देते हैं तो भी इस डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग को ख़त्म करना होगा क्योंकि ये भी एक मेजर काजेज हो सकते हैं, या आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ACE इनहिबिटर जिनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कहा जाता है, ये भी इसको अगर आप डायलेट कर देंगे तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ना जब इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं ना वो हार्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है ना वो इजीली पास नहीं हो पाता। कन्वर्टिंग एंजाइम्स ACE इनहिबिटर इन ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स को रिलैक्स कर देती हैं, फ्लेक्सिबल कर देती हैं और ये डायलेट हो जाती हैं। जब ये डायलेट होंगी तो ब्लड का प्रेशर जो है ना वो इजीली कम हो जाएगा। इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनके इस्तेमाल से भी आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, जिनमें रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल शामिल है। ये कुछ मेडिसिन हैं, इनके इस्तेमाल से भी आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और ब्रांड नेम हैं जिनके इस्तेमाल से भी आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, जिसमें लोसार्टन, वलसार्टन और ओमिसार्टन शामिल हैं। ये बेसिकली इनहिबिटर हैं, ACE इनहिबिटर, जो कि ब्लड की वेसल्स को डायलेट कर देती हैं और ब्लड प्रेशर कम करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।